टेंथ क्लास का जो 14.1 एक्सरसाइज हमारा चल रहा था उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में मीन गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहली बात हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक लोकल के ही एरिया में बच्चों का जो दैनिक खर्च है, जेब खर्च है, वो कितना है। इसके लिए हमने एक डाटा कलेक्ट किया जिसका माध्य हमारे पास 18 बता रखा है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गायब है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गायब है। जो 19 से 21 रुपये खर्च कर रहे हैं वो कितने बच्चे हैं ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें पता नहीं है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि 19 से 21 रुपये तक खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं। ओके, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में माध्य दे रखा है कि हाँ इस पूरे जो लोकल एरिया है उसका जो माध्य है पर चिल्ड्रन वो 18 रुपये पड़ रहा है, उसका माध्य कितना है 18 रुपये पड़ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमें एक्स बार दे रखा है, वो 18 हमें दे रखा है। ओके, तो जब हमें यहाँ पर 18 दे रखा है तो हम यहाँ क्वेश्चन में एफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर जो रूल यूज करेंगे वो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर, कल्पित माध्य विधि। एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ओके, तो इस रूल का हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, टेबल के फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं और ये हमने एक टेबल बना रखी है, इसमें सभी डेटा को फीड करते हैं। क्वेश्चन में डेली पॉकेट अलाउंस, देखिए जो डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है वो कितना है 11 + 13। 11 इंटरवल जो है वो उसका इंटरवल कितना है 11 to 13 में 7 बच्चे हैं, 13 से 15 के बीच में 6 हैं, 15 से 17 के बीच में 9 बच्चे हैं, 17 से 19 के बीच में 13 बच्चे हैं और 19 से 21 की यहाँ पर एफ दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 21 से 23 के बीच में 5 हैं और 23 से 25 के बीच में 4 हैं। इन टोटल फ्रिक्वेंसी जो समीशन एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है 44 + एफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एक्स आई फाइंड आउट करना है और एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए हमें जो रूल मालूम है वो क्या है कि एक्स आई इक्वल टू क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ओके, तो अपर लिमिट कितना है 13 है और लोअर लिमिट कितना है 11 है। तो 13 + 11 24 हो जाएगा, 24/2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 इसी फॉर्म में 14 16 18 20 22 और 24 ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर हम एक मिड वैल्यू ले लेते हैं xi - 80, क्योंकि टर्म्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मिड वैल्यू इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया di = xi - 18 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे di फाइंड आउट करने के लिए xi जो xi गिवन है इसमें से माइनस करेंगे 18 को। तो जब माइनस करेंगे 12 - 18 -6 -4 -2 0 2 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला फंक्शन हमारा बनता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करें। तो एफ आई और डी आई की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा -42 -24 -18 0 2f 20 और 24।
चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो समीशन एफ आई डी आई क्योंकि फॉर्मूला ही बोलता है, तो एफ आई डी आई का वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 48 तो अब हम क्या करेंगे, एज अ फार्मूले में आते हैं, फार्मूला हमसे जो बोल रहा था फार्मूले में आते हैं और क्वेश्चन को लेके आते हैं और फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए एज्यूम्ड मेथड जो बोल रहा है कि वो एज्यूम्ड मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, बट गिवन एफ एक्स बार हमें गिवन है, तो 18 इक्वल टू 18 प्लस ये कितना दिया है 2f माइनस 14 अपॉन ये कितना है 44 प्लस f, 44 प्लस f है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 18 किसका है, प्लस का है, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। अब जैसे ही 44 प्लस f क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इधर को मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 2f माइनस 40, तो 2f माइनस 40 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। 2f इक्वल टू, जब 40 को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा, f इक्वल टू 40 अपॉन 2 कितना आ गया 20। ओके, तो f इक्वल टू कितना आ गया 20 हो गया, तो हैंस द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज 20, दैट इज आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।